बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ाजात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूं हकीम हाफिज अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बदलते मौसम में बहुत ज़्यादा शिकायत बढ़ जाती हैं, जिस्म में दर्द की, पट्ठों में दर्द की, टांगों में दर्द की। ख़ास तौर पे ये कंधे जो है, ये अक्सर मरीज़ जो है शिकायत करते हैं। अक्सर लोग, हकीम साहब ये कंधे जो है वो खिंचे हुए रहते हैं। कमर की जो बैक साइड है, बिल्कुल लोअर बैक जो है, रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल जहाँ पे इख्तिताम होता है, ये जगह जो है वो दर्द से भरी हुई है। उठते हुए ख़ास तौर पे सुबह के वक्त ऐसे अकड़ के, जब झुकते हैं तो अकड़ जाती है और जो कमर है बिल्कुल, और बिल्कुल जो है वो चला नहीं जाता। घंटे तक जो है वो सीधा होना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। पट्ठों के दर्द के लिए, आसाबी दर्द के लिए, जिस्मानी दर्द के लिए बड़ा ही तीर बहदफ और कमाल का ज़बरदस्त वीआईपी नुस्खा आज आपके लिए मैं खिदमत में आपकी पेश हुआ हूँ। सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्स करें। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, सादा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। ग़िज़ा का चार्ट जो है, मेरी वीडियो जो है वो आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा नुस्खे को आप नोट कर लें। नुस्खा बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सादा है और बड़ा ही लाजवाब नुस्खा है। 12 महीने, न सिर्फ बदलते मौसम बल्कि 12 महीने, मतलब ये कि पूरा साल आप इसको बिल्कुल आंखें बंद करके बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किस्म का इसके ज़िमनी असरात, मतलब ये कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और हर एज का इसको बंदा, औरत और बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त और लाजवाब चीज़ है। नुस्खे को नोट फरमा लें और इस्तेमाल का तरीका फिर इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। नुस्खा ये है कि मगज़ बादाम देसी, अमूमन मैं इसमें एक बादाम देसी मिलता होता है गुरबंदी के नाम से, मतलब ये गुलबंदीन शायद उसको कहते हैं। ये कोई अफ़गानिस्तान का कोई बादाम है, अफ़गानिस्तान की को आती है साइड की किस्म है देसी बादाम। अमेरिकन इस्तेमाल नहीं करना बादाम आपने, अमेरिकन जो होता है वो, और साथ जो है वो ऑस्ट्रेलियन मुख्तलिफ किस्म के जो आ रहे हैं, मतलब बाहर के बादाम, वो इस्तेमाल नहीं करने। उनके अंदर ऑयल नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी तासीर नहीं होती। सिर्फ खाने के लिए वो खुशनुमा तो होते हैं, फीके होते हैं वो बिल्कुल। आपने इस्तेमाल करना है देसी बादाम। देसी बादाम कोई सा भी इस्तेमाल कर लें, देसी बादाम इस्तेमाल करना है। देसी बादाम की सबसे बड़ी पहचान यह है कि मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। मगज़ बादाम, मैं बादाम की गरी की बात कर रहा हूँ। जो वज़न होगा वो मगज़ बादाम का होगा, ना कि बादाम का। ठीक हो गया। तो आप देसी बादाम इस्तेमाल करेंगे 60 ग्राम। जंजबील इस्तेमाल करेंगे आप 50 ग्राम। और फिलफिल स्याह, काली मिर्च आप इस्तेमाल करेंगे 25 ग्राम। मैं नुस्खे को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मगज़ बादाम आप इस्तेमाल करेंगे 60 ग्राम। जंजबील सुंड को कहते हैं, जो कि खुश्क अदरक होती है, पंसारी से आपको मिल जाएगी इजीली, और ये आप इस्तेमाल करेंगे 50 ग्राम। 60 ग्राम आप इस्तेमाल करेंगे मगज़ बादाम, और 25 ग्राम, 20 ग्राम या 25 ग्राम आप इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर फिलफिल स्याह, काली मिर्च को कहते हैं। ये तीनों चीज़ों को आप बिल्कुल बारीक कर लेंगे, यकजान कर लेंगे। जब यकजान हो जाएं तो उसके बाद मैं इसकी क्वांटिटी आपको बता दूं कि 1 ग्राम दवा सुबह, 1 ग्राम दवा दोपहर, 1 ग्राम दवा शाम। अमूमन इसको खाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मेडिकल हॉल से खाली कैप्सूल मिलते हैं। खाली कैप्सूल आप ले लें 1000 mg का। 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ग्राम के अंदर 1000 mg होते हैं, तो 1000 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है वो आप ले लें, खाली 20, 30, 50 रुपए के। और उसके बाद आप खाली कैप्सूल जो है वो ये इसके भर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे ये बूढ़े अफराद के लिए नेमत है। इतना बड़ा नुस्खा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा नुस्खा मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। बिल्कुल आसान है, सादा नुस्खा है। जिस्म की दर्दों के लिए, जिस्मानी जो है वो कमज़ोरी के लिए, उठते बैठते जो है वो जिस्म में आवाज़ें आना, उठते बैठते जिस्म में जो है वो कमज़ोरी का इजहार होना, और पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, बाजुओं में दर्द, टांगों में दर्द, बड़ा ही ज़बरदस्त और लाजवाब नुस्खा है। इस नुस्खे को बनाइएगा ज़रूर। इस मेरे नुस्खे को जो भी इन अवारज़ात में लोग मुब्तला हैं उन तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंतहाई आसान, सादा और सहल नुस्खा है। मैं ऐसे ही मुजर्रब अपने ख़ानदानी नुस्खाजात आपकी खिदमत में लेके पेश होता रहूँगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लें। हकीम हाफिज अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।